नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हौसला वार्ता में से संवाद पाठ कर रही हूँ, मीता सरकार। चाय पीते पीते मेरा संवाद सुनिए। आज शनिवार 3 जनवरी 2026। सबको नए साल की शुभकामनाएं। बीते हुए साल में जो अच्छा बुरा सबको मन से हटा के आइए नया साल को सादर आमंत्रण करते हैं। नई साल मुबारक हो। मेरी खबर सुनने वालों को प्रणाम, बहुत सारा प्यार, सब कुछ कुशल मंगल हो। सुबह सुबह उठ के योगा करते रहना और अपना काम करते रहना। गीता में कृष्ण जी बोले हैं, चतुर्थ अध्याय में 41 नंबर श्लोक, योगो सन्नस्त कर्मणां ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात, हे धनंजय, जो कोई कर्मयोग योग के साथ हर कर्म परमात्मा अर्पण करते हैं, वो विवेक के साथ ही हर संशय नाश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्म कभी भी वशीभूत या बद्ध कर नहीं सकेंगे। प्रणाम। अहंकार मूल पाप है। लोभ, मोह, क्रोध इसी की ही छाया है, बोले हैं महर्षि रमन। आज सिर्फ नया साल का पहला दिन कैसे मनाया लोगों ने, यही रहेगा आज का समाचार में। आज सिर्फ 1 जनवरी 2026 को मनाया लोगों ने, ऐसे सब खबर रहेगा। पूजा अर्चना, पिकनिक, मज़ा ही मज़ा, मौसम रहेगा। लिलोड़ी मंदिर में पूजा के बाद वनभोज का आनंद। शंख जागरण कातरास एवं आसपास के इलाके में गुरुवार को नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कातरास लिलोड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कातरास लिलोड़ी मंदिर स्थित नगर निगम के अमृत योजना पार्क तथा केसलपुर स्थित पार्श्वनाथ उद्यान में लोगों अपने पूरे परिवार के साथ वनभोज का आनंद उठाया। हर चौके चौराहे के अलावा कातरास लिलोड़ी मंदिर तथा अमृत योजना पार्क में पुलिस बल तैनात था। गंगा गौशाला कातरास में गौ सेवा संघ का मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। रांची का एंकर अंकिता सिंह ने चुटकुले सुनाए, लोगों को खूब हंसाया। मौके पर प्रदीप खेमका, डॉक्टर BN चौधरी, DN चौधरी, दीपक अग्रवाल, महेश अग्रवाल, मनोज गुप्ता, संजय केसरी, संतोष जालान, प्रकाश सिंघानिया आदि मौजूद थे। जोड़ा फाटक स्थित शक्ति मंदिर में सुबह के 4 बजे से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों ने कतार लगने लगी थी। मंदिर समिति के संयुक्त सचिव सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि भक्तों के बीच 500 लीटर दूध से बने केसरिया खीर का प्रसाद वितरित किया गया। नए साल का जश्न मनाने मैथन वो पहुंचते पंचेत डैम पर उमड़े सैलानी। मैथन गुरुवार को मैथन डैम पर 1 लाख से भी अधिक सैलानी पहुंचकर अपने अपने तरीके से नए साल 2026 के पहले दिन मौज मस्ती की और डैम के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इस दौरान सैलानियों ने डैम पर नौकायन, फूल बागान, मिलेनियम पार्क सजावट को देखकर काफ़ी खुश हुए। वही मैथन डैम स्थित छठ घाट, पश्चिम बंगाल के तरफ थर्ड डाइक, सुलेमान पार्क सहित अन्य जगह पर सैलानियों ने पिकनिक का मजा लिया। सुरक्षा CISF के जवान तैनात थे।
लोगों ड्रोन कैमरा से डैम क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। मैथन पुलिस ने भी डैम के हर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती दिखी। साथ ही डैम के चौके चौराहे पर डीबीसी के सुरक्षाकर्मी तैनात थे। सैलानियों का आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो और जाम की स्थिति नहीं बने, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी में मनाया गया कल्पतरु उत्सव। नववर्ष के प्रथम दिन बैंक मोड़ स्थित रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी में कल्पतरु उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह में ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद 10:30 बजे से भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल चैटर्जी, सचिव सुजीत चंद मल्लिक, डॉक्टर सुजाता चैटर्जी, अशोक विश्वास, बादल सरकार, बापी विश्वास आदि मौजूद थे। ठाकुरकुली में श्री रामचरितमानस पाठ के आयोजन। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री सार्वजनिक दुर्गा मंदिर ठाकुरकुली में रामचरितमानस पाठ का आयोजन आचार्य अरियन पंडित, शशि पांडे एवं अनेक सहयोगियों द्वारा किया गया। काफी भक्त पहुंचे। मां कल्याणेश्वरी मंदिर में दर्शन की उमड़े श्रद्धालु। मैथन सैलानियों ने नववर्ष की शुरुआत मां कल्याणेश्वरी की पूजा अर्चना से की। गुरुवार को सैलानियों ने नए साल 2026 के पहले दिन घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं के भीड़ मंदिर के बाहर सड़क तक पहुंच गई थी। सभी ने धैर्य के साथ मां का आशीर्वाद लिया और मैथन डैम का भी आनंद उठाया। जयरामपुर बूढ़ा बाबा मंदिर में हरि कीर्तन का आयोजन। अलगडीहा नववर्ष के अवसर पर जयरामपुर बूढ़ा बाबा मंदिर में कमेटी ने कीर्तन का आयोजन किया। गायकों व श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना का धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भजन कीर्तन सुभाष चंद्र सिंह की कीर्तन मंडली ने किया। मौके पर अरुण पांडे, शैलेश कुमार सिंह, राजेंद्र भारती, बच्चा सिंह, राकेश सिंह, सुनील पासवान आदि थे। सैलानियों ने गुलजार रहा भतिंडा फॉल, खूब हुई मस्ती। फुटकी नववर्ष के मौके पर धनबाद बोकारो मुख्य सड़क स्थित भतिंडा फॉल गुरुवार को सैलानियों से गुलजार रहा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस पर्यटन स्थल पर नए साल के जश्न के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। सीढ़ीनुमा झरने, हरियाली और शांत वातावरण ने लोगों को खूब आकर्षित किया। नववर्ष का देखते हुए फॉल परिसर में साफ सफाई, सजावट, बैठने की व्यवस्था, पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तोपचांची झील की प्राकृतिक सुंदरता देखने उमड़ी पर्यटक की भीड़। तोपचांची नववर्ष के अवसर पर गुरुवार को तोपचांची झील के नैसर्गिक सौंदर्यता का आनंद लेने के पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंडे के बावजूद सुबह 8 बजे से पर्यटक झील पहुंचने लगे। दोपहर के बाद झील के किनारे पवेलियन, लीची बागान तथा आसपास के जंगलों में पर्यटक पिकनिक मनाते तथा फिल्मों गीती पर थिरकते दिखे। पश्चिम बंगाल व धनबाद के अलावा बोकारो, गिरिडीह जिले से काफ़ी संख्या में पर्यटक झील पहुंचे थे। पर्यटकों के सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क थी। वही झील का रास्ता वन वे होने का कारण पर्यटकों का देर शाम तक जाम से परेशान होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के बच्चों
भी स्कूल में पढ़ेंगे समाचार। जयपुर सरकारी स्कूलों में शिक्षा को पुस्तकों से आगे ले जाकर व्यावहारिक और समसामयिक बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने भी अहम पहल की। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रार्थना सभा के दौरान एक हिंदी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र का वाचन कराया जाएगा, जिससे बच्चे देश दुनिया की घटनाओं से जुड़े सके और उनकी भाषा व समझ का स्तर बेहतर हो। हालांकि दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए समाचार पत्र वाचन की व्यवस्था लागू की थी। इसका उद्देश्य बच्चों को भाषा, शब्दावली और समसामयिक समझ की मजबूत करना था। जब राजस्थान में भी इसी मॉडल को अपनाते हुए इसे अपनी शिक्षा व्यवस्था के में लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 2 समाचार पत्र अनिवार्य होंगे, जिसमें एक हिंदी और एक अंग्रेजी का होगा। अब मौसम समाचार। आज का मौसम अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद फिर गिरावट आएगी। सुबह देर तक कोहरा छाया रहेगा। आज 3 जनवरी अधिकतम 22 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार समाप्त करते हैं। नमस्ते।